श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्याम रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, आत्म साक्षात्कार मानव की सर्वश्रेष्ठ साधन है। आत्म साक्षात्कार तदनंतर अन्य साधन कोई आवश्यकता नहीं है। आत्म साक्षात्कार में, आत्म साक्षात्कार पहले कैसी आत्म साक्षात्कार पहले मनुष्य कितनी बाहर इंद्रिया अंतर इंद्रिया से किस प्रकार लड़के और किस पर उससे गुजर के फिर उसमें मान लिया है मैं शरीर में, मन में, बुद्धि यानी फिर इससे उसे पार होने की क्या उपाय है। और साक्षात्कार जब उनके ज्ञान हो जाता है अपने आप ही सब छूट जाता है, उसको छोड़ने कोई जरूरत नहीं है। अब जब ज्ञान हो जाता है तब वो दार्शनिक बन जाता है, केवल देखते रहता है। बुद्धि भी चल रहा है, अहंकार भी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण सब चल रहा है। जब जो जिसकी ज्ञान पुरुष केवल देखते रहता है। अब जिसकी ज्ञान नहीं है वो पुरुष वो गुणों में मिल जाता है। क्या करता है? सतोगुण चल रहा है तो सतोगुण है और रजोगुण उस पहचान नहीं पाते हैं, उनको पहचाना नहीं है, इन्हीं कारण वो उसी में रह जाता है। जो ज्ञानी पुरुष है ये तीनों से परा हो जाता है। कब हो जाता है? तीनों परा हो जाता है, अटके हो जाता है। अटने के बाद उनके पास सब चलते रहता है। कोई गाली भी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सुनते रहता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। कोई चीज वस्तु देख रहा है, लग रहा है मारा उधर देख रहे, मारा उधर नहीं देख रहे, भीतर देखते रहता है। दृष्टि उधर है लेकिन उनके चित्त अंदर है। इस प्रकार हो जाता है जब ज्ञान तदनंतर इसी विषय में, इंद्रियों के विषय में। अब हम मन क्या है, मन से संसार में होते, मन से पार होने कोई उपाय है? का परमात्मा मन से हटके है? का ईश्वर मन से अलग है? का मन से परा है? इन विषय के बारे में हम देख लेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार अपने वास्तु के स्वरूप को पहचानना। किसको स्वरूप? वास्तु स्वरूप, अपने निधि स्वरूप को, हमारे स्वरूप को, स्वस्वरूप को पहचानना। मेरा स्वरूप क्या है? कौन है? मेरा स्वरूप क्या है? और जानना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, बिल्कुल मैं चेतन हूँ। कौन हूँ मैं? मैं मन भी नहीं, चित्त भी नहीं, अहंकार भी नहीं, शरीर भी नहीं, फिर मैं कौन? चेतन हूँ। ऐसा तुम निर्णय करना, ऐसा तुम दृढ़ ज्ञान हो जाना, इसके नाम साक्षात्कार है। दृढ़ हो जाना, हलचल नहीं हो रहा है। और मनुष्य धन पद संबंधित ज्ञान से बहुत कुछ पा सकता है, पर स्थायी शांति, निर्भीत, पूर्णता केवल आत्म साक्षात से ही पा सकता है। मनुष्य धन, श्री, मकान, पदवी संबंधी हर एक चीज पा सकता है, लेकिन स्थायी शांति, निर्भीयता, पूर्ण, केवल अटल शांति, साक्षात्कार तदनंतर माने ज्ञान होने के बाद ही साध्य है। ज्ञान के पहले हो ही नहीं सकते, ज्ञान होने के बाद ही ये अटल शांति पा सकता है। और इस कारण से मानव जीवन की सर्वोत्तम साधन कहा गया आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार पहले हम पहले कैसा रहता है? आत्म साक्षात्कार माने ज्ञान के पहले हम कैसा रहता है? ऐसा रहता है, मन लगातार सक्रिय रहता है। सक्रिय माने सब जगह में ढूंढते रहता है। बाहर कहाँ? बाहर खोजते रहता है, कहाँ कुछ शांति मिले, कहाँ कुछ मिले, बाहर खोजते रहता है। विचारों को शोर, तुलना, अपेक्षा, विचारों की शोर चलता है। अलग अनेक प्रकार के विचार, अनेक विचारधारा, इधर बैठ रहे इनके अलग विचार, वो सुन लिया, फिर घर गए उधर अलग विचार, उनको सुन लिया, सब मंथन करते रहता है, अनेक विचार संग्रहित करके। और सुनने के बाद और अपेक्षा रखता है, तुलना करता है, उनने बता रहा सही, मैंने बता रहा सही, तुलना करते रहता है। और सुख दुख की बाहर परिस्थिति पर निर्भीत रहता है। और बाहर कहीं सुख मिल जाए, बाहर कहीं दुख मिल जाए, दुख निवारण हो जाए और सुख मिल जाए, बाहर ही निर्भरित रहता है। कहीं बाहर कोई दे दे, कोई मेरा सुख दे दे, मेरा दुख निवारण करे, बाहर ही निर्भरित रहता है। और परमात्मा को बाहर ग्रंथि स्थान पर खोजता है। परमात्मा को कहाँ खोजता है? वो बाहर खोजने लग जाता है। ये साक्षात्कार ज्ञान की पूर्व की बात है। ज्ञान की पूर्व की बात है ना, संसार की बात है। समझ कुल मिला किसकी बात है? संसार की बात है। जब ज्ञान हो जाता है, क्या हो जाता है? ज्ञान होने के बाद क्या गति है? मन चलता है पर उस पर बंधन नहीं है। मन तो चल रहा है, उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं है। क्या नहीं है? पकड़ नहीं है।
वो चल रहा है, आ रहा है, चल रहा है, आ रहा है, चल रहा है, विचार चल रहा है, केवल देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब तुम क्या कर रहे हैं? ज्ञान पहले वो विचार को, इनने कहा सही है, इनने कहा गलत, इनने कहा सही है, तुम विचार को विमर्श करता है। क्या करता है? विमर्श करने लग जाए। तब ज्ञान के बाद विमर्श भी नहीं कर, केवल देखता है। क्या करता है? देखने लग जाता है। और इसके बाद और भीतर एक मौन स्थिर उपस्थित बन जाता है। शांति भीतर, अपने अंदर, भीतर माने अपने के अंदर, सबके स्वयं के अंदर शांति स्थिरता। हाँ, कुछ भी हो रहा भाई वो नहीं, तो शांति स्थिर भी उनके अंदर हो जाता है। सुख दुख आ रहा है, जा रहा है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं, केवल देखते रहता है। सुख आ रहा है, कभी हर्षित नहीं होता, दुख आ रहा है, पर क्रोध मैंने दुख होगा, परेशान भी नहीं होते हैं, और परा मुझे हलचल नहीं होते, अलग हो जाता है। परमात्मा को अपने वास्तविक अनुभव कर लेता है। परमात्मा बाहरी कोष तेरा, वो तो मेरे अंदर ही बैठा है, ऐसा जान लेता है, ऐसा अनुभव कर लेता है। क्या कर लेता है? अनुभव कर लेता है, परमात्मा मेरे अंदर ही अनुभव करता है। हाँ, मन क्या है? अर्थात तो वहाँ मन वह शक्ति है जो विचार को पैदा करता है। मन क्या करता है? विचार को पैदा करता है, और स्मृति और कल्पना में उलझाता है। स्मृति और कल्पना में उलझाता है, और भूत भविष्य में अटक जाता है। अभी ऐसे होगा, कल का होगी, पीछे का होगा, और का होगा, सुख मिलेगी, दुख मिलेगी, उसमें अटक जाता है। मन क्या करता है? विचारों को पैदा करता है, विचार को सृष्टि करता है। क्या करता है? वो विचार को सृष्टि करता है, और स्मृति कल्पना उलझाता है। फिर बाद में भूत और भविष्य, भूत माने पीछे हो गए, भविष्य माने आगे आने वाले, वर्तमान माने अभी रहने वाले। ये तीनों कालों के कैलकुलेशन लगाते रहता है। पीछे जो हो गए भैया, अभी सही है, और आगे ना हो जाए, वो तीनों चीज़ों की घुमाते रहता है। और मन आवश्यकता है, और जब हम स्वयं को मन मान लेता है, तभी बंधन शुरू हो जाता है। हम स्वयं को, शरीर को मन मान लेता है। जब तुम्हारे साकल बांधना बंध जाता है, तो मन के ऊपर, मन तुम्हारे मालिक बन जाता है। कब हो जाता है? मन तुम्हारे मालिक बन जाता है, उनके आदेश अनुसार तुम चलने लग जाता है। और मन से परा होने के अर्थ क्या है? मन से परा होने का तात्पर्य है मन को दबाना नहीं है, मिटाना नहीं है, मन को देखने वाले बनना है। महाराज मन को छोड़ने के लिए कहा, उन पकड़ है ना छोड़, कुछ नहीं करना, केवल देखते रहो। क्या करते रहो? केवल देखो। इधर बैठा है, घर जाना विचार हो रहा है, कल स्कूल जाना विचार, खेत में जाना विचार, सब आ रहा है, केवल देखते रहे इधर बैठ के। हाँ, तुमने कुछ प्रतिक्रिया किया, फिर वैसा तुम्हारा सृष्टि उत्पन्न हो जाता है। हाँ, विचार चल रहा है, उसको बोल नहीं, महाराज पास बैठा, अभी नहीं, कथा होने से कहीं नहीं जा रहे, उस समय में तुम्हारा मन शांत हो जाता है, कुछ समय के लिए। क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। महाराज कथा सुना रहे, चुपचाप तुम अंदर समझाने, बाहर नहीं, तुम मन को समझा, जो है समझा के देखता है, तब तुम्हारी बात वो सुन लेता है। सुनने के बाद क्या करता है? और मन को देखना शुरू करो, देखने वाले बन जाओ। और जब आप वहाँ जान लेते हैं कि मन में विचार आ रहा है, पर विचार नहीं हूँ मैं, तब आप मन से परा हो जाता है। विचार आ रहा है, लेकिन विचार नहीं हूँ मैं विचार नहीं हूँ, विचार तो और है, विचार मैं नहीं हूँ। ऐसा होने के बाद तुम मन से भी पार हो जाता है। और मन से पार होने की और सरल उपाय है साक्षी होना। साक्षी माने देखते रहना। क्या करते रहना? जो भी विचार आ रहा है, भावना, प्रतिक्रिया, देखो, पकड़ना नहीं, ना पकड़ना ना छोड़ना, केवल देखते रहो। क्या करते रहो? देखते रहो। और श्वास की स्मरण करो। जब उठ रहा बैठ रहा 8-10 निमिष के लिए सांस पर ध्यान रखो। मन वर्तमान में ठहर जाता है। जब सांस के ऊपर तुम ध्यान देना शुरू करते हैं, मन उधर स्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है? मन उधर स्थायी हो जाता है। और मौन के अभ्यास प्रतिदिन समय मिल जाए, 5-10 निमिष की शांति से एकांत में बैठे रहो, किसी से बातचीत मत करो, 5 निमिष बैठो, जितनी देर मिल जाए, रात्रि दिन में जब समय 5 मिनट बैठ के अपने अकेला बैठ के कुछ समय बिना बोले, बिना लक्ष्य में बैठे रहो मौन में, और मन स्थितिल हो जाएगी, मन स्थायी हो जाएगी। शांति से बैठो और प्रश्न पूछो। और मैं कौन हूँ उत्तर पाने के लिए नहीं, बल्कि झूठी पहचानने की, गिराने के लिए। अब मैं कौन, ऐसा तुम्हारा प्रश्न अपने आप, जब तुम्हारा मन शांत होगा, ये प्रश्न भी तुम्हारे अंदर से उठेगा। हमने बताया था ना, जब तक हमारे 25 साल पहले हम राजपूत हो, मैं कुरियात हूँ, ये 25 साल पीछे तुम पहुँचो, तुमका पता ही नहीं।
का अपने हमारे पास इतनी डाटा है। कौन सी डाटा है? हमारे जब से जन्म हुआ क्षत्रिय कुल में इतने तक हमारे डाटा, लेकिन क्षत्रिय कुल पहले ही जन्म तुम पता है वो इतनी तक तुम पहुंच जाएंगे। जब तुम मन शांत होने के बाद उधर तक पहुंचने के बाद तुम प्रश्न मिल जाता मैं कौन हूँ, हाँ तुम उत्तर धीरे धीरे शांति मिलना शुरू हुआ। तब समझ लो तुम अंदर अपने अंदर प्रवेश कर लिए, शुरू हो गए तुम्हारी यात्रा, परमात्मा खोजने की यात्रा तुम्हारी शुरू हो गए। जही बैठे थे शांत रहता है, भीड़ों में तुमको चिड़चिड़ापन लगता है, भीड़ से खुद ही स्वयं अलग होने लग जाता है, संसार से घिना होने लग जाता है, रहते हुए भी आसक्ति नहीं रहे, पत्नी भी बगल में रहे, बच्चे भी रहे, आसक्ति नहीं, काम भी कर रहा है, ऐसे नहीं काम भी कर रहा है, सब काम हो रहा है, भगवान सब कर ही रहे, होने दो, कर तो रहे हम तो न करके नहीं, अरे कुछ नहीं कर बैठे हैं सब करने, करते हुए भी भैया हमने कार्य कर दिया, ठीक है सब भगवान कर देंगे, फिर और आगे बढ़ते रहना। और ऐसे नहीं उसमें चिपके रहेगी, वो अपने चिपक जाता। इसीलिए आसक्ति को त्याग, किसके त्याग? गृहस्थ में रहो, परिवार में रहो, पत्नी बगल में रहो, कोई आरज नहीं, उसमें चिपकने से दूर ज्यादा, इसके नाम आसक्ति। आसक्ति से दूर रहो, आसक्ति से दूर रहो, आसक्ति से दूर रहो और स्वीकार करो, समर्पण करो जो भी हो रहा है, और उससे लड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, मन अपने शक्ति को जो देख रहा है, कोई भी हो रहा है, और समर्पण करो भगवान के ऊपर, स्वीकार करो जो भी हो रहा है भगवान कर रहा है, जो भी हो रहा है स्वीकार करना शुरू कर दो। हाँ स्वीकार करने, और संसार में रहते हुए भी मन से पार होकर परमात्मा में किस प्रकार पहचान हो, संसार में रह के मन से पार किस प्रकार हो के फिर परमात्मा में कैसा जानो। इसके लिए परमात्मा संसार से अलग नहीं है, और देखने वाले आंखों में है, सुनने वाले चेतन में है, अनुभव करने वाले उपस्थित मौजूद है। संसार से कोई परमात्मा अलग नहीं है, हर एक जीवों में है, तुम्हारे में है, जीव जंतु सब में है, तुम्हारी दृष्टि है, तुम्हारी दृष्टि है। जहाँ कर्म करता है पर आसक्ति मत रखो, और बंधन निभाता फिर स्वयं को मत मानो। संसार में रहता पर मन के बंधन में नहीं, संसार में रहते मन की बंधन में नहीं, और मन से ऊपर उठ गए तो ऊपर उठने के बाद वो तो फिर तुम्हारे जो भी सोचे फिर मन काम नहीं करे, मन शांत हो जाता है। जब तक वो मन मालिक बना है जब तक हम परेशानी है, जिस दिन तुम मन को तुम देखना शुरू कर दो वो मन फिर चुप हो जाता है। कब हो जाता है? चुप हो जाता है। हाँ, जब तुम उनको आदेश देता है तभी वो कुछ करता है, अन्यथा शांति से बैठे रहता है। ऐसे उन पकड़ना भी नहीं है, और मन से पार होकर परमात्मा स्वयं प्रकट हो। जैसे मन से तुम अलग हो गए, तुम्हारे अंदर से भीतर से स्वयं परमात्मा प्रकट हो जाता है, बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर से, तेरे भीतर से प्रकट होना शुरू हो जाता है। आत्म साक्षात्कार पाना नहीं है, भ्रम छोड़ना है। आत्म साक्षात्कार पाना नहीं है, भ्रम माने अज्ञान, उसको छोड़ना है। और मन साधन है, सत्य नहीं है। संसार बंधन बाधा नहीं है, साधन स्थल है। संसार बाधा नहीं है, साधन स्थल है, साधन बनाओ। और परमात्मा कहीं दूर नहीं है, आप ही है, और तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे अंदर ही है, आप ही है। मैं ही हूँ, मेरे अंदर ही है, तुम ही हो, तुम्हारे अंदर ही है। ऐसा तुमको वास्तु ज्ञान हो जाए। वास्तु ज्ञान होने के बाद परमात्मा तुमसे दूर नहीं है, दूर है। जब तक तुम अपने अंदर प्रवेश नहीं किया, जब तक तुमको कोसों दूर है परमात्मा है। जब तुम्हारे अंदर तुम प्रवेश करना शुरू कर दिया, तुम्हारी यात्रा शुरू होगी, तुम्हारे लिए परमात्मा सामने ही है। सामने ही माने अंदर ही है, जब उसको पहचानना है। आत्म साक्षात्कार मार्ग में जिसने अपने स्वयं को जाना हो वही परमात्मा को जाना है। जो बाहर जिसने खोजना चाह रहा वो कभी जान नहीं सकता। आज के दिन ओम श्री परमात्मा ने। अब बता, अब जो ये कथा